तो कैसा भी कहीं भी दरवाजा हो, कहीं भी खिड़की हो, सब शांत रहते हैं। और पाप कर्म का उदय है तो तू कितने भी वास्तु उससे परामर्श कर ले और फिर भी गड़बड़ रहती है। मूल में हमारा पुण्य और पाप काम करता है। हमें तो पुण्य पाप पे विश्वास ही नहीं। कोई भी संसार में आपका शत्रु विरोधी है ही नहीं। आप ही अपने विरोधी हैं और आप ही अपने मित्र हैं। आपकी सोच सामने वाले को विरोधी, विपक्षी, शत्रु बनाती है और आपकी सोच आप सामने वाले को मित्र बनाती है। प्रवचन वत्सलत्व भावना संसार के सब प्राणियों से प्रीति की, कोई पराया नहीं। आत्मिक दृष्टि से, द्रव्य दृष्टि से देखें तो सभी आत्माओं के अंदर अनंत शक्ति विद्यमान है। पर्याय या अपना अपना पुण्य पाप, संसार में कोई गरीब अमीर नहीं है। ये तो लक्ष्मी आज यहां है, कल वहां है, चंचला कहलाती है। ये पैसा तो हाथ का मैल है, क्यों तू अहंकार करता है? ये धन तेरे को मिला है, ताकत तेरे को मिली है, विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान पर पीड़नाय। यह धर्मात्मा की बात कर रहा हूं। ये सत्यता के कीड़े जिनके जीवन में रेंगते रहते हैं, भैया तेरे को जीवन मिला है तो जीवन तेरे को पूरे विश्व के प्राणियों से मैत्री की भावना, क्षमामणि पर्व, मीठी ईद मुस्लिम संप्रदाय में आती है। यह दूरियों को घटाने के लिए। दशलक्षण पर्व आप देखेंगे, प्रारंभ क्षमा से होगा और अंत भी क्षमा से होगा। जो तो को कांटे वे तू बेबा को फूल, ये है समय सार, ये है अध्यात्म का सार, ये है शांति का फार्मूला। बड़ा अटपटा सा लगता है सुनने में। कोई कितना भी विरोधी हो, उसे मैत्री के द्वारा जीती। टेलीपैथी साइंस में आपने सुनी। हमारा विरोधी हजारों किलोमीटर दूर है तो भी मन में उसके प्रति दुर्भावना रहती है। और हमारा अपना व्यक्ति सद्भावना है, कितना दूर हो तो भी उसके प्रति आत्मीयता की भावना होती है। पवित्र भावना के द्वारा सामने वाले की भावना को आप बदल सकते हैं। खम्मा में सब जीवाणा सभ्य जीवा खमंत में मैत्री में सब भूदेशो वैरम मज्जम न कीर्णवी। सत्यता की फसल तो बहुत बोई, मैत्री की फसल बोई। शांति, आनंद, प्रसन्नता, दया, करुणा, वात्सल्य, ये मैत्री की फसल में हुआ करते हैं। तो जो अपने शत्रु से प्रेम करता है वह सम्यक दृष्टि धर्मात्मा भारती कहलाता है। वो आप तो अपनों से भी द्वेष करते हो। एक छत के नीचे रहने वाले, एक सपा में जा रहा है, एक बसपा में जा रहा है, एक कांग्रेस में जा रहा है तो भाजपा में जा रहा है, तालमेल नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि तुम्हारे अंदर अमैत्री की भावना पनप रही है, विपक्षता की भावना पनप रही है। शत्रुता के कीड़े जीवन की शांति बहा ले जाते हैं और मैत्री आपके जीवन में शांति, प्रसन्नता, सबके प्रति सद्भावना रखिए, सबका कल्याण हो, सब सुखी हो जाए, कोई संसार में दुखी नहीं रहे। 16 कार्ड पर्व भावना भाते हैं, संसार में सब प्राणी सुखी होते हैं। हमें यह जीवन मिला है जो संयम, तप, त्याग की साधना करने वाले, शील के धारी, समता जिनके जीवन का मुख्य अंग है, परिश्रमों को जीतने वाले,
शरीर से निर्ममत्व की भावना, समस्त विषय कषायों से ऊपर उठते हुए आत्महित के कार्यों में निरंतर संलग्न रहते हैं, निज पर के हित साधन में अपना हित करते हैं और संसार के सब प्राणी दुखों से छुटकारा प्राप्त करते हैं। संसार में कोई व्यक्ति दुखी नहीं रहे, ऐसी पवित्र भावना आत्महित के साथ साथ विश्व के प्राणी, पशु पक्षी नहीं, कीट पतंगे नहीं, खटमल और मच्छर के प्रति भी उनकी सद्भावना रहती है। ये पेड़ पौधे, इनके प्रति भी इतनी मैत्री की भावना रहती है, किसी पत्ते पर, घास के तण पर मेरा पैर न पड़ जाए, जो आत्मा मेरे अंदर है वही आत्मा पेड़ पौधे पशु पक्षी सबके अंदर है। ऐसी भावनाएं जिनके जीवन में स्थान पाती हैं, वे वात्सल्य मैत्री का विकास करते हुए जीवन में अद्भुत। तो दौलत राम जी की बात बता रहा था, उन्होंने गाय और बछड़े का दृष्टांत दिया है। हमारे अंदर सबके प्रति मैत्री की भावना, आप तो विश्वास नहीं करेंगे, जितना सबके प्रति सद्भावना होगी आपको अद्भुत शांति। और मेरे विचारों से जिस व्यक्ति के जीवन में विश्व के सब प्राणियों के प्रति मैत्री की भावना है, वह डिप्रेशन का शिकार नहीं हो सकता। उसके जीवन में अवसाद की भावना नहीं पनप पाएगी। जितना दिल आपका विशाल होगा, उदार होगा, निस्वार्थता आपके जीवन में होगी, आपको ऊर्जा मिलेगी, आपको शक्ति मिलेगी। इसलिए सबके प्रति अच्छी भावना भाव। और जो शत्रु है, विरोधी है, हमारा दिन रात अनिष्ट कर रहा है, ईंट का जवाब पत्थर से देना, ये हमारी संस्कृति नहीं है। हमारी संस्कृति तो क्षमता की संस्कृति है, सौम्यता की संस्कृति है, सद्भावना की संस्कृति है। तो जीवन हमें मिला है, सम्मान कीजिए, सबको इज्जत दीजिए। हम तो सम्मान प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन दूसरे को सम्मान देने में तो हमारी मूंछें और नाक छोटी हो जाएगी। भैया, बड़ा कौन है जो छोटों को भी, सामान्य लोगों को भी प्यार देता है, दुलार देता है, लेकिन शर्त एक है, निस्वार्थता की भावना। ये बहुत कठिन है। दूसरों का उपकार तो हम कर सकते हैं, गाय को बछड़े से ये अपेक्षा नहीं है ये बछड़ा बड़ा हो जाएगा, मेरी सेवा करेगा, पता नहीं बछड़ा कहाँ किसके यहाँ कैसे पहुंचेगा। धर्मात्मा जो होते, अहिंसा के पुजारी, सबके प्रति प्रेम और सबके प्रति सद्भावना, सबकी गोद भरे, सब संपन्न बने, कोई भी दुखी नहीं रहे। ऐसी व्यापक जिनकी सोच होती है, वे जीवन में हर क्षेत्र में विकास करते हैं, उन्नति करते हैं। तो हमें अपने जीवन में इस वात्सल्य को स्थान देना चाहिए, इस मैत्री का विकास करना चाहिए। एक एग्जाम्पल आपको श्रीपाल का याद दिलाऊं। श्रीपाल के लिए कहा गया, ये तो भाणों का पुत्र है। गुणपाल राजा को जब ये ज्ञात हुआ, गुणमाला की जो मेरी राजकुमारी का पाणिग्रहण और एक कुछ नहीं, श्रीपाल को मौत का कम सुना। वह गुणमाला श्रीपाल के पास पहुंचती है, पतिदेव क्या हुआ, क्या बात है, यथार्थ आप बताइए।
जाओ रेसा से। और जब ये मालूम पड़ा कि शिवपाल तो राजकुमार रहा है, परिस्थितियां उसे आज यहां तक लाने में तत्काल फरमान चेंज किया। जिन्होंने भाणों का पुत्र कहा उनको मौत की सजा और शिवपाल को मुक्त किया जाए। शिवपाल दयालु थे, अहिंसक भावना थी, और वे कहते हैं ये तो 2 रोटी की अपेक्षा रखते हैं, इनका दोष नहीं है। आगे ऐसा झूठे न बोले, इनको इतना संपन्न बना दो कि ऐसी प्रवृत्ति इनकी न हो। जो व्यक्ति इतना अपकार कर रहा था, मृत्यु दंड जिसे मिल रहा था, और ऐसे मृत्यु दंड दिलाने वाले के प्रति भी करुणा की भावना, वात्सल्य की भावना संत के अंदर अगर ये है तो बड़ी बात नहीं है। लेकिन एक सामान्य व्यक्ति के अंदर, बंधुओं, मैत्री का जीवन विकास कीजिए। ये बैर, ये प्रसोद की भावना ये जीवन में जीने नहीं दे रही है। जितनी ज़्यादा प्रसोद की भावना होगी, बदले की भावना होगी, आप उतने दुखी होंगे। सामने वाले के प्रति सद्भावना रखिए, ऑटोमेटिक टेलीपैथी, ऑटोमेटिक सामने वाले के अंदर परिवर्तन होता है। महात्मा गांधी के विषय में लिख आता है कि कई उनके विरोधी आते थे, और जैसी उनके ओरा आभा मंडल परिवेश में पहुंचते थे, भावनाएं चेंज हो जाती है। तो अपने जीवन में निस्वार्थ भावना जगाइए, अपने जीवन में मैत्री का विकास कीजिए। जो व्रतों के धारी हैं, पाप से हमेशा डरते रहते हैं, न्याय मार्गी हैं, धर्म में जिनका अनुराग है, मंद कषाई जीव हैं, संतोषी जीव हैं, ऐसे श्रावक और श्रावका के गुणों में, उनकी संगति में अनुराग धारण करना ये वात्सल्य कहलाता है। तो विश्व के सब प्राणियों के प्रति दुर्जन क्रूर को मार गिरतों पर क्षोभ नहीं मुझको आवे, साम्य भाव रखूं मैं उन पर ऐसी परिणति हो जावे। जो दुर्जन है, क्रूर है, विद्वेषी है, उनके प्रति भी समता की भावना आप रखें, जीवन का आनंद आप ले सकते हैं। तो कोई हमारा विरोधी नहीं है, हमारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। मेरा पुण्य और पापी मेरा अच्छा कर सकते हैं, और मेरा पुण्य और पापी मेरा अनिष्ट कर सकते हैं। तो संसार में सबके प्रति, और विशेष रूप से जो धार्मिक लोग हैं, पत्नी, बेटे, बहू के प्रति जो प्रेम है, वहाँ तो राग है। और मैत्री जिसमें निस्वार्थ प्रीति हो, कोई अपेक्षा नहीं हो, तो धर्म का एक ऐसा संबंध होता है, वह मैत्री विकास आता है। उस सम्यक दर्शन के 8 अंगों में एक मैत्री वात्सल्य अंग है, जिसे साधर्मियों के प्रति धर्मानुराग नहीं है, वह कभी सम्यक दृष्टि धर्मात्मा, वह कभी आत्मा से प्रेम नहीं कर सकता है। इसलिए धर्मात्मा बनना चाहते हैं, सम्यक दृष्टि बनना चाहते हैं, अहिंसा के पुजारी के जीवन में ये सब सहज में ही होता है। वात्सल्य अंग जिनके जीवन में होता है, उनके जीवन में दृष्टि निर्मल होती है, उनके जीवन में विशालता आपको मिलेगी। कुछ लोग बहुत संकीर्ण विचारधारा के, मैं और मेरा परिवार, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, भैया व्यापकता लाइए, पूरा विश्व आपका परिवार है,
विनय की भावना मैत्री वाले के जीवन में संभव है। व्रतों में दृढ़ता रखने के लिए मैत्री की आवश्यकता है। निरंतर आत्मज्ञान पाने के जो प्रयास कर रहे हैं, संसार के दुखों से बचने का प्रयास जिनके जीवन में है, यथाशक्ति त्याग तप आदि की भावना साधु संतों के बिन करने में जो निरंतर लगे रहते हैं, ऐसे जो व्यक्ति हैं वह पवित्र भावना भाते हुए अपने जीवन का विकास करें तो निस्वार्थ प्रीति प्राणी मात्र के प्रति हो। जीव दया की भावना, अहिंसक भावना, भय से अभय की साधना, यह है प्रवचन वत्सलत्व भावना। तो हम अपने जीवन में विश्व के प्राणियों में मैत्री या उपकार की भावना, सेवा की भावना, यह सम्यक दृष्टि के जीवन में सहज होती है तो हम भी अपने जीवन में इस शत्रुता या दुर्भावना से ऊपर उठें और प्राणी महत्व के प्रति मैत्री भाव रखते हुए प्रवचन वात्सल्य जो भावना है इसका जीवन में आनंद लेते हुए ये 16 कारण पर्व 16 दिन में व्याख्या हुई। एक आत्मा कैसे तीर्थंकर बनता है तो विश्व के कल्याण की भावना जिनके जीवन में निरंतर रहती है और आत्मा की साधना करते हुए वे इन 16 कारण भावनाओं को भा करके तीर्थंकर प्रकृति का बंद करते हैं। तो यह है पावन प्रसंग दशलक्षण पर्व। आपकी मानसिकता उपवास करने की, एकासन करने की, अन्य अन्य नियम लेने की भावना, परसों उस कैरियर काउंसलिंग को लेके कुछ कार्यकर्ता कॉलेज स्कूल में पहुंचे और जब उन्होंने उस काउंसलिंग की बात प्राचार्य और टीचर से की, वे बहुत ज़्यादा उत्साहित थे। एक धार्मिक क्षेत्र में और छात्र छात्राओं के बहुआयामी विकास के लिए, क्योंकि ये कैरियर काउंसलिंग मैंने शायद आपसे चर्चा भी की है, आज स्टूडेंट डिप्रेशन में जा रहे हैं।